खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत रेवलिया गांव से है, जहां पर बृहस्पतिवार की रात को एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं पुलिस के द्वारा नवविवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया है। महिला की मौत का मामला बहुत ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इसी कारण घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीमों को भी बुलाया गया एवं जानकारी मिली है कि 2 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर पैनल पोस्टमार्टम किया है। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने गला दबा करके हत्या करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र देते हुए मृतका के पिता चेतराम निवासी एंडोगवा थाना गिलौला ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी सुषमा, जिसकी उम्र करीब 22 साल है, उसकी शादी अभी हाल ही में 1 मार्च को भिनगा कोतवाली के रेवलिया गांव निवासी देवराज उर्फ गोलू पुत्र रामबचन के साथ पूरे रीति रिवाज और हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर के किया था। लेकिन ससुराल के लोग इस लेन देन से खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में 4 पहिया वाहन की मांग कर रहे थे, जिसके कारण सुषमा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। 25 तारीख को फ़ोन से सूचना मिली कि सुषमा की मौत हो गई है ससुराल में। जब ससुराल में उसके जा कर के देखा तो उसकी लाश नीचे पड़ी हुई थी। शरीर पर गले पर चोट के निशान थे, जिससे प्रतीत हो रहा है कि मेरी बेटी का गला दबाकर ससुरालियों ने मौत के घाट उतार दिया है। वहीं आपको बता दें कि जहां पर उसकी लाश पड़ी हुई थी, मायके पक्ष के लोगों का कहना है उसकी चूड़ियां जो है टूटी हुई पड़ी हुई थी। बहरहाल जो पंखा लगा हुआ था, पंखे से एक रस्सी जो है लटका हुआ था। वहीं पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों पर दहेज हत्या से संबंधित केस दर्ज किया है तथा मृतका के ससुर को हिरासत में लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं बाकी के अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। तो अभी 2 महीने पहले जिस गांव से डोली उठी थी, क्या मालूम था लोगों को कि इसी गांव में 2 महीना भी नहीं बीतेगा और वहीं से उस लड़की की अर्थी उठेगी। सुषमा नाम है। ससुराल के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगा है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए लड़की को मार डालने का आरोप लगाया है। घर के 6 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि जो मृतका का पति है वो फरार है, उसके घर वाले फरार हैं, लेकिन जो मृतका का ससुर है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ हो रही है। चूँकि घटना बहुत ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, इसीलिए फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया गया है। 2 महीना शादी को नहीं बीता और 2 महीने के अंदर ही सुषमा की मौत हो गई, जो कि बहुत ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। मायके पक्ष के लोगों ने तो दहेज के लिए गला दबाकर मार डालने का आरोप लगाया है। घर के 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा पोस्टमार्टम हाउस, मर्चरी हाउस पर, जहां पर मायके पक्ष के लोग पहुंचे हैं। ससुराल का कोई भी व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं है। आइए पोस्टमार्टम हाउस लेकर चलते हैं। वहां पर घर वालों से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार क्या मामला रहा। एक लड़की जिसकी शादी को अभी 2 महीना नहीं हुआ है और उसकी मौत इस तरीके से ससुराल में हो जाती है। ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगता है। घर के लोगों ने मांग की है कि जो लोग फरार हैं, जो अभियुक्त हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए ताकि लड़की के परिवार वालों को इंसाफ मिले। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? चेतराम। चेतराम कहाँ रहने वाले हैं आप? अंडगवा, गिलौला थाना। अच्छा, ये क्या मतलब जानकारी मिली है कि आपके बेटी की ससुराल में मौत हो गई है? कैसे मौत हुई है, क्या हुआ है, सारी घटना आप विस्तार से बताइए। हमारा बड़ा लड़का गवा रहा है भेंट मुलाकात के लिए, वहाँ उससे मिलने नहीं दिया और इसके बाद में वहाँ यानी दहेज देने के बावजूद 4 पहिया का उनका यानी वो था विचार कि मुझे गाड़ी चाहिए। अब इसके बारे में हमारी गाड़ी पर सामर्थ्य में जो नगद कैश रहा उसको दिया 3.5 लाख रुपए कैश, और कपड़ा लत्ता सब सामान जो होता है वो दिया। और इसके बाद में जब ये सब देने के बावजूद जब हमारा बड़ा लड़का गवा भलाइस बहन बेटी हमार कि भैया भेज दियो, तब ये गए तो इससे मुलाकात नहीं होने दिया। तो क्या मतलब चाचा आपकी लड़की को ससुराल में परेशान किया जाता था क्या? जी हाँ। आप सुबह गए तो क्या देखा आपने? हमने सुबह गए तो वो लाश यानी ज़मीन में पड़ी रही उत्तर दक्षिण, उसका देखागा। और इसके बाद में गांव के बहुत से आदमी आए, सभी लोग देखे। क्या देखा आपने? और उसके शरीर पर चोट है और जांघ पर चोट है
हाथ पर चोट है और गले पर ये निशान है बाधे वाला, और डोरी बंधी थी पंखे में, कहाँ डोरी बंधी थी? पंखे पर। तो डोरी बंधी थी तो कहा आपकी बेटी डोरी से लटकी हुई थी? ना, लाश कहाँ पड़ी थी उसकी? जमीन पर। तो क्या लगता है, मतलब आपके दामाद ने क्या आपकी हत्या कर दी क्या? हाँ, जानबूझकर हत्या किया उन्होंने। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? संतोष कुमार वर्मा। संतोष, जो लड़की की मौत हुई है यहाँ भंगार बलिया में, जी। सुषमा, जी। कौन है आपकी? मेरी बहन लगती है, सबसे छोटी। छोटी बहन है? जी। क्या हुआ आपकी बहन के साथ? दो ही महीना पहले शादी की है, जी। 2 ही महीने में कैसे मौत हो गई? सर उसमें दहेज दिए थे लगभग 3.5 लाख रुपए, और अब वो चौपैया की मांग कर रहे थे। और बात जब मोबाइल पर फ़ोन मिला हो तो बात नहीं कराते थे, कभी बताते थे यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी शाम को कराएंगे, लेकिन बात हो नहीं पाती थी। इसके बाद मेरा एक भाई शिपूजन जिसका नाम है, वो 4 दिन पहले जब गया मिलने तो उसको मिलने भी नहीं दिया गया, और जब मिले तब सब पूरे परिवार सहित मिले। क्या देखा आपने वहाँ जा कर के? आज रात में जब 3:30 बजे फ़ोन आया, जब हम लोग वहाँ जाकर देखे कि उसकी लाश ज़मीन पर लेटी थी और ऊपर से रस्सी बंधी थी पंखे में। चोट हाथ में, पैर में और गर्दन पे थी। चोट के निशान थे? जी। तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या हुआ उसके साथ? हमें तो सीधे हत्या लगता है सर, क्योंकि जो रस्सी की गांठ थी वो बहुत ढीली थी। नहीं तो क्या रस्सी पे किसी ने लटकते हुए आप लोगों ने या किसी ने देखा? जी नहीं देखा। तो बॉडी किसने उतरवाई है? बॉडी उनके घर वालों ने उठवाई है। पुलिस ने नहीं उतरवाई? जी नहीं। कोई सीओ मजिस्ट्रेट वहाँ पहुँचा? सर कोई नहीं था। कोई सामने नहीं होता, बात बस वही पहुँचा। किसी के सामने नहीं होता।